बॉन्ड आपस में बनता है, कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर एंड फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी। भैया जी, अभी के अभी हम बिल्कुल कुछ बुनियादी बातें डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के हवाले से। बिल्कुल केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे बॉन्ड आपस में बनता है, कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, एटमों का ये बाहमी रिश्ता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, कैसे एटम इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। ये सारी कहानी, ये सारी बुनियादी बातें क्या हैं, ये आज अभी के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दुनिया में ना हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो एटम्स भी, नन्हे एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हों, जैसे हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें, फाइनेंशियली स्टेबल रहें, इमोशनली स्टेबल रहें, उनका किसी के साथ एक ताल्लुक बना रहे, एक प्यार मोहब्बत बना रहे, बॉन्ड बना रहे। तो एटम्स भी यही चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें। तो एटम्स की स्टेबिलिटी का ना एक बड़ा ही सिंपल सा सादा सा हिसाब किताब है कि अगर एटम्स का आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो ऐसे एटम होते हैं ना, वो बड़े खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, सुकून से रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी वहाँ पर चलती है जहाँ पर एटम का जो एटॉमिक नंबर है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता है। एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो या तो 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो। इस रेंज में अगर एटम्स का एटॉमिक नंबर हो तो वो एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेगा। किसी तरह वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने की फिक्र में रहता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास हो जाए तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। अब ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 8 वाला तो स्टेबल होता है, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, इसी तरह आगे चलते जाएं। तो ये एटम चाहते हैं कि जी हमारे आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी बड़ी खतरे में है। तो भैया, अब मसला है, एटम्स परेशान है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना चाहता है। तो अब हम कहानी लेते हैं एक ऐसे एटम की जो बहुत 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 गुस्सीला एटम है, बहुत गुस्सीला एटम है। इतना गुस्सीला एटम है, पानी में डालोगे पानी में आग लगा देगा। सोडियम उसका नाम है, सोडियम। सोडियम को पानी में डालोगे पानी में आग लगा देगा। Na इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इसका मतलब है, एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 11। प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब हम इसके शेल बनाते हैं। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। 3 शेल बनाते हैं, 3 शेल बनाने पड़ेंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा, दूसरे शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले 2 शेल में अरेंज हो गए, आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ पर आ गया। सोडियम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्यों? सोडियम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हमने कहा ना कि अगर एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल रहता है, खुश रहता है। और सोडियम के आखिरी शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 वाली गेम यहाँ नहीं चलती, 2 वाली गेम तो वहां पर चलती है। 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात तो वहां पर होगी जहाँ एटॉमिक नंबर 1 2 3 इस रेंज में हो। इसका तो एटॉमिक नंबर ही 11 है। सोडियम बहुत परेशान है, चाहता है कि किसी तरह अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करे,
अब सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाएं तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मगर कौन देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन? है भी वो सिला है, उसको सिले के साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा, कौन 7 इलेक्ट्रॉन देगा? तो सोडियम बेचारा बहुत परेशान है, बड़ा रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। अब आ जाएं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन के अगर हम शेल बनाएं, क्लोरीन भी बड़ी जहरीली गैस है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दुश्मनों की बजाने के लिए क्लोरीन गैस को मारा गया था, फेंका गया था और सांस उखड़ गई थी। पहला शेल, दूसरा शेल जरा प्यारा नहीं डाला तो अच्छा करके डालें। दूसरा शेल और ये है तीसरा शेल। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने बनेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होते हैं पहले शेल में, 2 से ज्यादा नहीं होते। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है 17। 10 तो हमने अरेंज कर लिए, बकिया के जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन भी बहुत परेशान है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर हम गिने, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन भी बहुत परेशान है, बेचारा चाहता है कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। सोडियम भी यही चाहता है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्या करें कि हो जाएं? सोडियम और क्लोरीन आपस में ज़रा करीब आते हैं, कोई प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, कोई ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? सोडियम कहता है भाई क्लोरीन भाई क्लोरीन साहिब या क्लोरीन साहिबा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, ये मेरा दर्द सर है, मुझे स्टेबल नहीं होने देता, मैं इसको निकालता हूँ अपनी ज़िंदगी से। ले जा क्लोरीन, तू ज़रूरतमंद है, मैं बड़ा सख्त हूँ। सोडियम कहता है मैं बहुत सख्ती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन तू ले जा क्लोरीन, ले जा, तुझे ज़रूरत है, तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सखी हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मेरी ज़रूरत से फालतू है और दर्द सर है, तू ले जा। क्लोरीन कहता है ठीक है भाई, अपन के मज़े। सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लोरीन अब बहुत खुश होता है। सोडियम जैसा ये इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम का ये शेल उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब सोडियम का आखिरी शेल ये वाला है और उसमें पहले से ही 8 है, तो सोडियम भी स्टेबल हो गया। अब सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। इन दोनों के दरमियान ना एक ताल्लुक बन गया, बॉन्ड बन गया, जिसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देने वाली अच्छी बात है, सखी है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड के दरमियान एक बहुत मोहब्बत भरा, शिद्दत भरा, खूबसूरत रिश्ता बन गया। सोडियम ने क्लोरीन की ज़रूरत को पूरा किया। क्लोरीन मर रहा था एक इलेक्ट्रॉन की कमी से, सोडियम के लिए भी वो इलेक्ट्रॉन परेशानी का भाई, ले जा क्लोरीन, तू ले जा, अपन की खैर है। इसी तरह कुछ और बॉन्डिंग भी होती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको मैं तो जी ये लेक्चर आपने सुना, आपने इस लेक्चर को समझा, एब्जॉर्ब किया। अपने आपने ना अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर देना है, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।